Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, Geometry, book page 164, and the concept of measuring angles. How we can measure an angle? हम एक एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? By using protractor, by using this instrument in your pencil box. What is protractor? Do you have this in your pencil box? Pencil box mean आपके पास जो geometry box भी आप उसको कहते हैं, आपके पास उस ज्योमेट्री से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज्योमेट्री में, लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, मेजरमेंट्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये मौजूद होता है? यस, प्रोट्रैक्टर आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें मौजूद होता है। इट इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ये एक खास इंस्ट्रूमेंट है, कॉल्ड द प्रोट्रैक्टर, जिसका नाम क्या है? प्रोट्रैक्टर। ये एक खास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। जस्ट एज वी यूज अ रूलर, जैसे हम एक रूलर यूज करते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक मेजरमेंट्स के लिए रूलर होता है, टू मेजर लेंथ, जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर यूज करते हैं, we use the protractor to measure angles, इसी तरह हम एंगल मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं। जिस तरह हम कोई भी लाइन हो उसको मेजर करने के लिए हम रूलर यूज करते हैं, इसी तरह हम एंगल को मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं। बट अब आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट गिवन है, ओके, और इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने उनके आंसर्स यहीं पे क्वेश्चंस के साथ लिख लीजिएगा। पार्ट ए, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोट्रैक्टर? इस प्रोट्रैक्टर की शेप क्या है, ये किस शेप में है? स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड अबाउट शेप्स इन क्लास 3, आपने क्लास 3 में शेप्स को इन डिटेल पढ़ा होगा। उसमें आपने सर्कल को डिस्कस किया होगा। सर्कल क्या होता है? अगर आप हाफ सर्कल लें तो उसका नाम होता है सेमी सर्कल। अगर आप नोटिस करें तो ये हाफ सर्कल है। अगर आप इसी तरह का एक और इस साइड पे रखें तो ये कंप्लीट सर्कल बनता है। ये एक सर्कल का हाफ है। सो ये शेप है, जो इस शेप का नाम क्या है? सेमी सर्कल। SEMI सेमी, CIRCLE सर्कल, सेमी सर्कल। ये आपका आंसर है पार्ट ए का। अपनी बुक पे यहीं पे साथ इसका आंसर लिख लीजिएगा। पार्ट बी, स्टार्टिंग एट द लेफ्ट ऑफ द प्रोट्रैक्टर। आप प्रोट्रैक्टर की लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट लें, लेफ्ट साइड इसकी कौन सी है? दिस वन। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड से अगर आप स्टार्ट लें, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट नंबर मार्क्ड? तो उसमें सबसे पहला कौन सा नंबर मार्क्ड है? स्टूडेंट्स, एक चीज आपने याद रखनी है, आपके पास ये 2 स्केल्स गिवन है। वाई? आपके पास ये आपने एक स्केल को क्लॉकवाइज यूज करना होगा और दूसरे जो आपके पास स्केल होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन ये है कि किस स्केल को हम क्लॉकवाइज यूज करें और किस स्केल को हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करें। तो इसको चेक करते हैं। आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे अगर आपने 180, अब ये आपने ये एंगल्स के लिए गिवन है, अगर आपने 180 से लेस एंगल यूज करना हो, फाइंड करना हो, 180 से लेस, वो 30 का हो सकता है, 60, 45, 90, 120, 160, 145,
ये कॉमन एंगल्स जो आपके 180 से लेस हैं, देखिए अगर 180 का आप एंगल बनाएं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, वो तो स्ट्रेट एंगल बनता है। लेकिन अगर 180 से लेस आपने बनाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड से। अगर आपने 180 से लेस एंगल फाइंड करना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज अपना काम करेंगे तो आप इस इनर स्केल को यूज करेंगे, 0, 10, 20, 30। कौन से स्केल को यूज करेंगे? इनर स्केल को। और अगर आपका एंगल 180 से ज्यादा हो, अगर आपने 180 से ज्यादा का एंगल फाइंड करना हो, तब आप क्लॉकवाइज स्केल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे और आउटर स्केल यूज करेंगे। ये जो आपका ये ऊपर जो स्केल है, आउटर स्केल है, आप इसको यूज करेंगे लेफ्ट साइड से। एक बार फिर सुन लें, अगर 180 से लेस एंगल आपने फाइंड करना हो तो आपने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट लेना है, राइट साइड से स्टार्ट लेना है, और राइट साइड से जब स्टार्ट लेंगे तो इनर स्केल यूज करना है। अगर आपका एंगल 180 से ज्यादा हो तो फिर आपने लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट साइड से लेनी है और आउटर स्केल यूज करना है। अब उन्होंने कहा है लेफ्ट साइड प्रोटेक्टर की है जो, उस पे वेरी फर्स्ट नंबर कौन सा है? तो देखें, लेफ्ट साइड तो इसकी ये है और सबसे पहला नंबर इस पे क्या है? 0। यस, 0 इज द फर्स्ट नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रोटेक्टर। यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? 0। पार्ट सी, गोइंग राउंड द एज ऑफ द प्रोटेक्टर। लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट लिया था, फर्स्ट नंबर 0 था। वो कहते हैं गोइंग राउंड फ्रॉम द एज। आपने इसी एज, इसी बॉर्डर, इसी किनारे से आपने आगे जाना है राउंड गोल शेप में। तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर मार्क्ड? हमने कहा था वेरी फर्स्ट नंबर 0 है, तो अब वो कहते हैं इसी तरह अगर आप राउंड मूव करें तो नेक्स्ट नंबर क्या है? दैट इज 10। मार्क्ड नंबर क्या है? 10। यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट डी, विच नंबर इज फाउंड एग्जैक्टली हाफ वे राउंड द प्रोटेक्टर। वो कहते हैं इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टर से मेजरमेंट जैसे करते हैं, उसके बिल्कुल हाफ पे आपके पास कौन सा मार्क्ड नंबर है। तो आप देखें ये जो प्रोटेक्टर है, इसके लिए आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसका हाफ स्टार्ट हो रहा है, इसके हाफ पे एक ही नंबर होता है, दैट इज 90। ओके, प्रोटेक्टर का हाफ वे जो होता है उस पे एक ही नंबर मार्क्ड होता है, विच इज 90। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 90 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ई, विच इज द वेरी लास्ट नंबर मार्क्ड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोटेक्टर। वो कहते हैं कि राइट हैंड साइड पे सबसे लास्ट नंबर कौन सा है। आप देखें राइट हैंड साइड इसकी ये है, तो इसका जो हम स्टार्ट लेते हैं वो तो 0 से लेते हैं, और इधर से जो इसका स्टार्ट लेते हैं वो 0 से, तो हम इसका लास्ट नंबर चेक करेंगे। 0 तो इसका फर्स्ट नंबर है राइट साइड से, तो लास्ट वन कौन सा होगा? 180। 180 is the very last number on the right hand side of the protector। एक बार फिर इन क्वेश्चंस के आंसर सुन लें। पार्ट ए का आंसर है सेमी सर्कल, पार्ट बी का आंसर है 0, पार्ट सी का आंसर है 10, पार्ट डी का आंसर है 90 एंड पार्ट ई का आंसर है आपके पास 180। नेक्स्ट पेज पे है आपके पास उसी प्रोटेक्टर से रिलेटेड, ड्रॉ अ बेस लाइन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेस लाइन मीन जो यहाँ पे इसकी इस साइड पे इस तरह से बिल्कुल सीधी हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। बेस लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेबल इट AB।
उन्होंने ये एक बेस लाइन ड्रॉ की है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और इसको लेबल किया है A और B से। Now place your protector so that the middle of its bottom line is exactly on A। अब वो कहते हैं कि आप अपने प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से सेट करें कि उसका मिडल मीन्स कि उसका हाफ बिल्कुल ए के ऊपर हो। तो उसका हाफ मैंने आपको बताया यहाँ पे मेंशन्ड होता है 90 से नीचे, ये जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन आती है ये इसका हाफ होता है। तो हमने इसके हाफ को उन्होंने ए पे सेट कर लिया। फाइंड द 90 मार्क ऑन द प्रोटेक्टर एंड मार्क इट सी। अब वो कहते हैं कि आपने एक बेस लाइन ड्रॉ की थी ए बी और फिर आपने अपने प्रोटेक्टर के हाफ वाली बिल्कुल हाफ का जो पॉइंट है उसको आप ए पे फिक्स करें। फिर आप चेक करें जहाँ पे 90 है, ऑब्वियसली आपके पास 90 बिल्कुल ए के ऊपर आएगा क्योंकि आपने हाफ के पॉइंट पे सेट किया है। तो हाफ की लाइन में बिल्कुल एक ही नंबर मार्क होता है, दैट इज 90। तो वो कहते हैं फिर आप जहाँ पे 90 है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करें और उसको सी का नेम दें। रिमूव द प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टर को हटा दें। जॉइन सी टू ए, अब सी और ए को मिला दें। व्हाट एंगल हैव यू ड्रॉन, आपने कौन सा एंगल ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपके पास एल शेप में आ जाए एंगल तो आपने बिना सोचे समझे ये लिखना है कि वो एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है और एल शेप में होता है। द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, जो आप यूनिट यूज करेंगे एंगल को मेजर करने के लिए इज द डिग्री, वो कौन सा होना चाहिए, डिग्री का। टू स्ट्रिप्स ऑफ कार्ड कैन बी यूज्ड टू मेक एंगल्स, कोई भी एक जो आपके पास कार्ड टाइप चीज हो जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था साराज जापानीज फैन, जो उसके पास फैन था, इस तरह की आपके पास दो स्ट्रिप्स हों जो कि आपस में एक पॉइंट पे मीट कर रही हों। तो वो कहते हैं उस तरह का एक कार्ड ले लें तो आप उससे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। टर्न वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप को टर्न करें बियॉन्ड द स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से पीछे। अब ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है तो वो कहते हैं इसके पीछे ड्रॉ करें एंगल टू फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये आपका स्ट्रेट एंगल बन जाता है। अगर आप उसको पीछे की तरफ मीन्स के यहाँ तक आपका स्ट्रेट एंगल होता है, अगर आप अपनी स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो वो 180 से ज्यादा का एंगल होगा, जो इस साइड पे बनेगा वो 180 से ज्यादा का एंगल होगा और उस एंगल को हम कहते हैं, जो एंगल 180 से ग्रेटर हो उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नाउ कंटिन्यू टर्निंग द स्ट्रिप, अब आप अपनी स्ट्रिप को टर्न करते रहें until, जब तक it joins the other one again। वो कहते हैं स्ट्रेट एंगल से आपने उसको बियॉन्ड मूव किया था, वो 180 से ज्यादा का एंगल बना था, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि आप इसको मजीद आप उसको टर्न करते जाएं। देखें पहले हमने यहाँ पे बनाया था, हमने यहाँ से स्ट्रेट एंगल से वापस गए थे, हमने कहा था 180 से ज्यादा का एंगल हो तो हम इस तरफ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो यहाँ तक हम गए थे, फिर वो कहते हैं उसको मूव करते जाएं और तब तक उसको मूव करें, टर्न करें जब तक वो अपनी पहली स्ट्रिप के साथ जाके ना मिल जाए। ये देखें यहाँ पे उन्होंने उसको इतना टर्न किया है कि ये दोनों आपस में ज्वाइन कर रही है। यू हैव मेड अ कंप्लीट टर्न, आपने इसको मुकम्मल तौर पर टर्न कर दिया है। द शेप ड्रॉन बाय द टिप ऑफ द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप की एक टिप है, टिप ये जो उसका कॉर्नर है,
जो स्ट्रिप की टिप की मदद से जो शेप बनी है, आफ्टर अ कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न के बाद इज अ सर्कल, वो सर्कल बन गया है। आप देखें यहाँ से स्ट्रेट एंगल से उन्होंने यहाँ पे जब इसको मूव करवाया कंप्लीटली, तो ये कौन सी शेप बन गई है, सर्कल, क्योंकि हाफ था यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल पे हाफ बन गया था, हाफ से उन्होंने दोबारा उसको घुमा के बनाया है, नीचे से भी ले जाके, क्योंकि 180 से ज़्यादा का बना के उसे लेके गए हैं, तो वो पूरा सर्कल बन गया है। टू मेजर एंगल्स वी देयरफॉर डिवाइड सर्कल्स, एंगल को मेजर करने के लिए हमें सर्कल को डिवाइड करना पड़ता है। कंप्लीट टर्न्स इनटू इक्वल पार्ट्स, उसके जो इक्वल पार्ट्स होते हैं, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। जैसे प्रोटेक्टर में आपके पास सर्कल डिवाइड हुआ है, ये सेमी सर्कल की शेप में है। प्रोटेक्टर में आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉल्ड डिग्रीज, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन अ कंप्लीट टर्न, जब आप इसको कंप्लीटली टर्न कर लेते हैं, सर्कल बन जाता है, तो वो डिग्री, किस डिग्री का एंगल बनता है, इज 360। वो टोटल एंगल किस डिग्री का होता है, 360 का। द स्पेशल सिंबल फॉर डिग्री, डिग्री के लिए जो एक खास अलामत है, इज रिटन टू द राइट ऑफ द नंबर, वो नंबर की राइट साइड पे लिखी जाती है, राइट पे, एंड हाई अप। वो कहते हैं कि जब आपने वो डिग्री का साइन, डिग्री का सिंबल कौन सा है, दिस वन, छोटा सा सर्कल, वो आपने नंबर की राइट साइड पे और उसके ऊपर लिखना होता है। मीन्स आपने 60 लिखा है, तो 60 के राइट साइड पे 0 है, 0 के ऊपर आपने छोटा सा सर्कल डालना होता है, छोटा सा, एंड हाई अप, सो 360 डिग्री इज रिटन एज 360 डिग्री। आप देखें यहाँ पे ये किस तरह से लिखा गया है, 360, इसके राइट साइड पे आपके पास ये डिग्री का साइन इस तरह से आपने डालना होता है राइट साइड पे, और इसको हम रीड कैसे करते हैं, 360 डिग्री। जब आपने ये साइन यूज किया हो तो आपको साथ डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसी को रीड करना होगा, 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, concept related to measure angles by using protractor are completed। हमने आज के लेक्चर में ये सीखा, what is protractor, किस टाइप का होता है प्रोटेक्टर, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कितने स्केल्स होते हैं, हम उन स्केल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम कुछ एंगल ड्रॉ करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।